बहुत से कमज़ोर लोगों को मैदान में शहसवार बना देते हैं। मुझे यकीन है कि ऐसा इनकलाब आएगा जोकी में, ऐसा इनकलाब आएगा अररिया में, ऐसा इनकलाब आएगा किशनगंज में हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त फैसला करेगा कि ये सब चीज़ कुर्बान कर देंगे बैरिस्टर के लिए और हमारे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। वो वक्त आएगा। अगर आप चाहते हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी बात ये है कि ये अभी तो मजलिस वाले, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग जितने कारकुनान थे, कारकुनानों का पता नहीं चल रहा है, ना अररिया में पता चल रहा है, ना कहीं चल रहा है। बस एक हमारा वाहिद लीडर हमारे अख्तुल ईमान साहब रियासती सदर वही गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके कमेटी का गठन कब से शुरू होगा और ये क्या मंशा है, कब से इसका गांव मोहल्ले में हमारे नौजवानों को जोड़ा जाए ताकि ये मजलिस के लिए आवाज़ बुलंद करें और अपनी टीम को मजबूत करें, ताकि आदमी के अंदर उल्लास और ये जाने का गम, ये 4 विधायक चले गए, उनके जाने का गम तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने दिल की बात कही है, दिल की बात कही है और इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कमेटी का गठन कब से होगा? देखिए, कमेटी की जहाँ तक बात है, हमारे कैप्टन अख्तुल ईमान साहब हैं, हम लोग उस टीम के खिलाड़ी हैं। कैप्टन जब इंशाल्लाह बोलेंगे तब हम लोग छक्का मारने के लिए तैयार हैं। कैप्टन ये कहें कि भाई आप घर में रहें, अभी ये हम दूसरे काम में लगे हुए हैं, तो हम लोग सब्र कर रहे हैं इंशाल्लाह। जहाँ तक आप बात बोले कि भाई वो 4 एमएलए, उस 4 एमएलए का तज़किरा ही छोड़ दीजिए। अरे उनको तो अब आवाम ने भुला दिया है, तो हम लोग उसका तज़किरा क्यों कर रहे हैं? आज वो लोग जो गए हैं, अब उनके शक्लो सूरत देखिए, सही से वो बस्ती समाज में नहीं घूम पा रहे हैं। कई लोगों को देखा हूँ मैं। चलिए भाई, ये वक्ती बात है, वो लोग गए हैं, आप जाके समाज में पूछिए, लोगों को, ख़वातीन को पूछिए, लोग गाली के सिवा कोई बात ही नहीं कर पा रहे हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक तरह से मजलूम हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में शहीद किए गए, चले गए, ठीक है, आ भी नहीं किए, लेकिन कौम के लिए आखिर तक वो लड़ते रहे, कंप्रोमाइज़ नहीं किए, ठीक है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस तरह से हज़रत हुसैन की मोहब्बत और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अक़ीदत आज भी लोगों के दिलों के अंदर में बसी हुई है, आप यकीन जानिए, इन 4 के जाने के बाद में वो अक़ीदत के अंदर जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से लोगों को था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफ़ा हो गया कि एक बेटा जिसने पहली बार सीमांचल की मिट्टी में यहाँ की औरतों से कहा कि मैं आपका बेटा हूँ, आपकी आवाज़ कोई आगे नहीं लेके जाने वाला है। पहला आदमी यहाँ के लोगों, नेताओं से कहा कि आप किसी राजद में मत जाओ, आप किसी जनता दल में मत जाओ, आप फॉर कांग्रेस में मत जाओ, आप आओ, हम घर के लोग हैं, अपने घर के मसाइल को अपने हल करेंगे, बैठ करके मसाइल को हम लोग जितना हो सकेगा उठाने का काम करेंगे। वो बेटा आगे समझाया और 5 आदमी को मजबूत बनाया था, लेकिन क्या करें, वो लोग चले गया। तो उनका तज़किरा ही मत कीजिए। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि शायद वो जो संतरी पद मिला है हमारे शहनवाज साहब को, शायद ये आखिरी होगा, उसके बाद कोई पद उद मिलने वाले नहीं है, क्योंकि दिल की दुआ, दिल से लोगों ने उनको वोट देने का काम किया था और लोगों के दिल में वो ज़ख़म किए हैं। कई लोग जो है कि बेचारे रोए हैं कि हमने अपने बेटे पर यकीन किया था। अरे राजद वालों ने तो उनको भगा दिया था धक्का मार के कि यहाँ तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर साहब को रहम आ गया कि एक तस्लीमुद्दीन साहब जो अररिया की मिट्टी में उनका एक कारनामा है, उनके बेटे की इज्जत नहीं है आज, वो प्रेजेंट एमएलए थे उस टाइम पे, लेकिन उसकी कदर नहीं है। तो तस्लीमुद्दीन साहब पर रहम करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने तस्लीम साहब के नाम को नहीं बेचने का काम किया, बल्कि उनके बेटे को सम्मान दिया, इज्जत दिया और बुलाया, कहा कि भाई आपके बाप चले गए तो क्या हुआ, हम आपके बाप से मोहब्बत करते तो आपसे ही मोहब्बत करते हैं। तो तस्लीम साहब से मोहब्बत करने की वजह से बैरिस्टर साहब ने अपना धर्म को निभाया और अपनी दोस्ती को निभाया, लेकिन उनके बेटे ने क्या किया ये तो दुनिया जानती है। और वो जो भी किया है, अगर वो सही किया है तो वक्त उसका फ़ैसला कर देगी इंशाअल्लाह। और आवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है, आवाम सबसे, देखिए सियासत के अंदर में मालिक आवाम है, यही आवाम कुर्सी पर बिठाती है, यही आवाम प्रधानमंत्री को भी कुर्सी से बाहर करने वाली है, ये आवाम की ताकत होती है। 70-72 साल कांग्रेसियों ने हुकूमत किया इस देश के अंदर में, है ना, लेकिन आवाम ने चाहा तो मिनटों के अंदर में उतार करके मोदी जी को बिठा दिया, है ना। फिर यही आवाम चाहेगी मोदी जी को बेदखल करके फिर उन लोगों को लेके आ जाएंगे। इंशाअल्लाह वक्त का इंतज़ार कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर में जो जान इन 4 ने पैदा किया है, शायद वो जान अभी तक हमारे मजलिस में नहीं थी बिहार की टीम में, लेकिन ये 4 जो गए हैं ना, मजलिस के जो शेर हमारे जितने वर्कर्स हैं, जितने टीम के मेंबर्स हैं, सारे लोगों के अंदर एक इनकलाब, एक जुनून पैदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन जानिए, आप जो कहें कि भाई मजलिस के अंदर ऐसा हो गया, मजलिस के जो कारकुनान हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह
प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और बहुत जल्द इंशाअल्लाह एक इनकलाबी सूरत इख्तियार करेंगे। और मजलिस के अंदर में जितने लोग हैं वो हीरे के मानिंद हैं। हीरा जो है वो हर जगह घूमता फिरता नहीं है, घूमने फिराने वाली चीज़ नहीं है हीरा को ले जा करके, बल्कि हीरा एक ऐसी चीज़ है जो छुपा के रखने वाली चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस अंदाज़ में काम कर रहे हैं। देखिए जहाँ भी जो मसाइल, अभी माजिद हुसैन साहब आए, कई जगह जा कर के अल्हम्दुलिल्लाह पैसे बांटे, गरीबों में जा कर के लोगों को जो है चावल बांटे, जो दुख दर्द मुसीबत में फंसे हुए लोग थे इलाज के लिए पैसे दिए। तो भाई आखिर हमारे इलाके में भी तो लीडर है, क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी 2 दिन से मैं गोगरा पंचायत, मसूरिया पंचायत में था, 2 दिन से पंचायत में मौजूद था। शर्मा साहब का इलाका है, मैं सोशल मीडिया पे डालते रहा, भाई लाइट नहीं है। 6 बजे शाम में 20 तारीख को लाइट नहीं है, 20 तारीख को लाइट करती है, और दूसरे दिन 8 बजे रात तक लाइट नहीं है। तकरीबन 30 घंटा लाइट वहाँ नहीं है उस इलाके में, जो मात्र 7 किलोमीटर है शहनवाज साहब के इलाके से। पूरे पंचायत में 30 घंटा लाइट नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद है कि भाई आप एमएलए हैं, आपके इलाके में 30 घंटा लाइट नहीं, फिर काम क्या हो रहा है? यही अगर आप मजलिस में होते तो आप अगर नहीं करते तो मजलिस के जो दूसरे लोग थे आपको प्रेशर बनाते कि भाई मजलिस की बदनामी होगी। लेकिन आज आप राजद में चले गए हैं, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। यही तो इसीलिए तो आप राजद में गए हैं, क्योंकि वहाँ कुछ कुर्सी मिलेगी, आपको बैठ के रहेंगे, कोई कहने वाला आपको नहीं होगा। मजलिस में बैरिस्टर साहब भी कहने वाले थे, टीम के जो लोग थे वो भी आपको बोलते कि काम करो काम करो, वहाँ तो कोई कहेंगे नहीं। तो यकीन जानिए हमारे जो टीम है इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह जिस तरह से शुरू में हमने बनाया है उसी हिसाब से अख्तर साहब की क़ियादत में, राशिद अनवर साहब की क़ियादत में लोग बनाने का काम करेंगे। और इंशाल्लाह हमारी ये टीम जो जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 25 एमएलए से तो कम आने का कोई सवाल ही नहीं होता इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना। और आपसे बात करने के बाद बहुत खुशी हुई और फ़रहत व शादमानी से मैं बिल्कुल लथपथ हो गया। और ऐसे जांबाज और बेबाक शख्सियत की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह आप ना किसी पोस्ट पर रहते हुए बगैर आपने जो बेबाकी और अच्छे हुस्न ज़न का आपने जो इजहार किया है मजलिस के तहत, अल्हम्दुलिल्लाह ये बेबाकी और आपकी इंशाअल्लाह कदम चूमेगी। और इंशाअल्लाह मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सरज़मीन बलवात के लिए एक नमूना है और ये खूबसूरत नुस्ख़ा कीमिया है जिसको तराशा जाए तो यहाँ इनकलाब आ सकता है। और आपकी शख्सियत की ज़रूरत मैं समझता हूँ कि इस वक्त लोगों के अंदर होनी चाहिए और आपकी शख्सियत रायगां नहीं जानी चाहिए। और मैं खुसूसन मैं कहूँगा यहाँ के आवाम से कि ऐसी शख्सियत को तराशें और इनकी मोहब्बत में पिरो कर इनको तराशने की कोशिश करें। ये आपके हीरे हैं, इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मीडिया के ज़रिए से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने वर्कर्स हैं, हमारे जितने टीम के मेंबर्स हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ भाई आप मैदान के एक सिपाही हैं। इस वक्त बिहार की मिट्टी में काम करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें काम करने के लिए। लोगों की नज़रें, लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, आपकी पार्टी से वाबस्ता हैं। आपको हिम्मत नहीं हारना है। कोई गुंडा और क्रिमिनल लेकर के इलेक्शन जीते, पैसे लेकर के जीते, हम इंशाअल्लाह मोहब्बत से जीतेंगे इलेक्शन। माँ बहनों के पास जाएंगे और अपने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के फ़ोटो लेकर के जाएंगे और बोलेंगे कि देखो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम लीडर्स इतने हैं, लेकिन देखो तुम्हारे तलाक के मसाइल हों, तुम्हारे खुला के मसाइल हों, तुम्हारे शरीयत के मसाइल हों, तुम्हारे बच्चों को मॉम लिंचिंग में मारने के मसाइल हों, बताओ पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने लीडर हैं, तुम्हारे मसले को कौन उठा रहे हैं? एक नाम है ओनली बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं जो आपके मसाइल को उठा रहे हैं। अरे अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं रहेंगे आगे तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि आपके कौन से बिल पार्लियामेंट के अंदर कब पास हो गया है। आज तो वो हैं कि आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है जब तलाक के मसाइल आए तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने फ़ौरन बिल को फाड़ दिया। जब आपके CAA NRC का मसला आया तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मोदी गवर्नमेंट से आंख मिलाकर बात करने का काम किया। तो बताएं उस वक्त भी मुस्लिम लीडर्स थे, किशनगंज के अंदर जावेद साहब थे, यूपी के अंदर और लोग भी थे मुस्लिम लीडर्स, लेकिन किसी ने इस तरह से नुमाइंदगी करने का काम नहीं किया जिस तरह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने किया। तो लिहाजा मैं अररिया के अवाम को, सीमांचल के अवाम को, बिहार के अवाम से कहना चाहता हूँ कि भाइयों सारी पार्टी को छोड़ो। आज देखो दलित ने अपना पार्टी मायावती की शक्ल में बनाया, एक लेडी को उन्होंने पार्टी का मेंबर बनाया और पार्टी का जिम्मेदार बनाया, CM की कुर्सी पर बिठा दिया। अब इसी तरीके से दूसरे जो लोग हैं अपने अपने अखिलेश यादव की जो बरादरी हैं वो लोग अपने पार्टी में चले गए। आपको एक हीरा जैसा बेटा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की शक्ल में मिला है और आपको जान पर खेल कर आपकी नुमाइंदगी करने वाला बेटा
अकबरुद्दीन अवैसी साहब की शक्ल में मिला है। अगर कौम के लोगों आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे और आप इनके लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश नहीं करेंगे तो याद रखिए आने वाले दिनों के अंदर में शायद लोग हमें माफ़ नहीं करें, क्योंकि वो लोग हमारे लिए बोलेंगे कि इतना बेहतरीन नौजवान, एक बैरिस्टर जो कौम की नुमाइंदगी बेहतर अंदाज में करता था, कौम के लोग उनके साथ नहीं दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हम इस मिट्टी में हैं जहाँ के नौजवान जब जागते हैं, जब उठते हैं अररिया की मिट्टी के नौजवान, तो बड़े से बड़े लोगों को बिठा देते हैं और बहुत से कमज़ोर लोगों को मैदान में शहसवार बना देते हैं। वो मिट्टी अररिया की है। मुझे यकीन है कि ऐसा इनकलाब आएगा जोकी में, ऐसा इनकलाब आएगा सिकटी में, ऐसा इनकलाब आएगा अररिया में, ऐसा इनकलाब आएगा किशनगंज में कि ये जितनी सीटें हैं इंशाअल्लाह वो वक्त फ़ैसला करेगा कि यहाँ के नौजवान अपने सब चीज़ कुर्बान कर देंगे बैरिस्टर के लिए और अपने सारे चीज़ को कुर्बान करेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह, अनकरीब आएगा और एक लहर आएगा जिस लहर के अंदर सारे पार्टी के लोग इंशाअल्लाह बिखर जाएंगे और आने वाले दिनों के अंदर में इंशाअल्लाह हमारे बगैर कोई भी गवर्नमेंट इंशाअल्लाह बिहार की मिट्टी में नहीं बनाएगा। लेकिन वक्त का इंतज़ार कीजिए। सारे नौजवान, सारे कार्यकर्ता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, आप लोग अभी से सोशल मीडिया पर जम जाइए और सोशल मीडिया के अंदर में आकर के पार्टी के लिए इनकलाबी तहरीर लिखिए, आगे बढ़िए। हमको किसी से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत में रह करके इंशाअल्लाह हम लोग काम करेंगे। जहाँ इंशाअल्लाह बैरिस्टर साहब की ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह हमको वहाँ से भी इंशाअल्लाह हेल्प हासिल होगा और हम सब मिल करके एक बन करके, नेक बन करके इंशाअल्लाह मजलिस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपकी टीवी का और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग अपने वक्त को निकाल कर हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे और अल्लाह हमारे पार्टी के जितने मेंबर्स हैं, चाहे ख़वातीन हैं, चाहे नौजवान हैं, चाहे बच्चे हैं, जो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ज़र्रा बराबर भी अक़ीदत का इज़हार करते हैं, मैं सबको सलाम करता हूँ, अक़ीदत का इज़हार करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हमारे नौजवानों के अंदर या अल्लाह खालिद बिन वलीद जैसे सिफ़ात पैदा फरमा, या अल्लाह अब्दुल हमीद जैसे मोहब्बत पैदा फरमा और हमारी पार्टी के अंदर में ऐसे नौजवानों को जोड़ दे जो ऐसे बातिल ताकतों को जो मुसलमान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और कमज़ोर लोगों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं उनके लिए आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।